सरकारी मदद नहीं करवा पाया। और मेरे वालिदैन जब जाते थे नेताओं के बाद, तो उन्हें नेताओं को कहते थे कि मेरे बाद में बच्चों को क्या होगा, मगर किसी नेता ने आज तक, जब तक मैं समझदार नहीं हुआ, जब तक ये महाजनों की खिदमत ने चालू किया, जब तक मुझे किसी भी तरह का कोई फायदा, कोई भी स्कीम का फायदा मुझे नहीं मिला। पर्चा भरा, पर्चा भरने का मेरा एक ही मकसद रहता है, जितना और हारना अल्लाह के हाथ में। मेरा एक खड़े होने का एक ही है कि जो हमारे महाजन भाई है, इन्हें समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए मैं जद्दोजहद करता हूँ और करते रहूंगा। जद्दोजहद सिर्फ एक ही है कि भाई हमें आपके समाज में हमारे महाजन भाई भी रहता है, उन पर भी ध्यान दो। आपको भी पता है जितेंद्र अवार्ड ने 15 साल मुमरा में जीत के 15 साल से आ रहे हैं। उन्हीं ने क्या किया, उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग मुमरा में बनाई गई। उनके ज़माने में दलदल की ज़मीन को पाट करके बड़ी बड़ी इमारतें, टावर खड़े किए गए। आपके ऑफिस के दुकान के सामने पूरा दलदल की जगह थी, आज वहाँ टावर खड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अवार्ड साहब नहीं है? नहीं, कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी ये क्या हो गया, बिल्ली को बोला गया दूध की रखवाली करो। हाँ, बोला गया बिल्ली को दूध की रखवाली करो, तो बिल्ली तो दूध पी लेगी ना भाई पूरा। वो बिल्ली का मतलब है ये अधिकारी जो इशारों पे नाचते हैं, इशारों पे नाचते हैं ये राजनेताओं के। अभी आप देखिए, एक आवाज साहब थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अभी आज जो सरकार जो बनी थी, एक्स सरकार, एक्स गवर्नमेंट, ये गद्दारों की सरकार थी। हाँ, गद्दारों की सरकार थी, तो उन्होंने गद्दारों ने बोला कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये काम क्यों नहीं। तो अधिकारी, इसमें जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, करप्ट अधिकारी है, वो बोले अगर हम होने देंगे तो साला हमारी नौकरी जाती है, और होने देंगे तो हमारी नौकरी जाती है। ये अपने घर संभालने के लिए हमें बर्बाद किया गया है। हाँ, और आवाज साहब के राज में जो भी ये काम हुआ, आप जो बता रहे हो, हाँ। तो ये अधिकारियों का काम था उस पे लगाम लगाने का। ये अधिकारियों ने काम क्यों नहीं किया? हाँ। जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्हें लाखों के हिसाब में इन्हें पगार दी जाती है हमारे टैक्स के पैसों से। हाँ। हमारे टैक्स के, तो ये अधिकारियों ने काम क्यों नहीं किया? ये अधिकारियों का काम था वो काम करने का। वो पगार मुझे नहीं मिलती है कि मैं रोकू जाके मैं पता करूं, मैं तो लेटर देता हूँ, वो अधिकारी नहीं करते। आज आप देखिए, आप बताइए, ये पूरा जो आर्टिकल से भरा पड़ा है, लेटर से भरा पड़ा है। मैंने हर बार लेटर दिया हूँ कि ये गवर्नमेंट के इंक्रोचमेंट हो रहा है गवर्नमेंट लैंड पर, फिर भी अधिकारी बोलते इस पर काम नहीं करने देते, उन लोग हमको कार्रवाई करने नहीं देते। ये राजनेता लोग कार्रवाई नहीं करने देते। अच्छा। वो कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि अभी नजीब मुल्ला साहब जो हैं, ये अब अजीत पवार के ग्रुप से खड़े हुए हैं। इसके पहले तो ये जितेंद्र अवार्ड के साथ ही थे, इनको सारे हालात मालूम है। अभी ये जो कह रहे हैं कि हम टोरेंट को भगाएंगे, टोरेंट लूट रहा है मुमरा को, तो इसके पहले इन्हीं ने ऐसा दावा क्यों नहीं किया कि हम टोरेंट को भगाएंगे? पहले तो मैं हमारे मुमरा कलवा के रहवासियों से, जनता से अपील करूँगा कि हम बाहर के लोगों पे इतना भरोसा क्यों करते। हमारे घर में भी लोग हैं ना, वो रखवाली कर सकते। हम बाहर के लोगों को लाएंगे तो हमारे शहर का यही हाल होने वाला है। और दूसरी बात, आज जो नजीब मुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम टोरेंट को भगाएंगे, हमें जीत के लाओ। अरे आपको जीत के लाए, नहीं भी लाए थे तो आपने गद्दारी करके सरकार बनाया था ना, तो वो आपके उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री को जितना पावर, उप मुख्यमंत्री को उतना पावर, आपने क्यों नहीं हटा दिया? और जब एमएलए के साथ में थे, एमएलए के राइट हैंड थे आप, वो एमएलए आपके दम पे जीत के आते थे जितेंद्र अवार्ड साहब, तो आपने उस टाइम जितेंद्र अवार्ड साहब को क्यों नहीं बोला साहब गद्दारी मत करो मुमरा वालों से? आप इतने हमदर्दी आज जता रहे हो, क्यों नहीं इसके पहले जताए? आज आप लोग बोलते हो ये पानी कम है। अरे पानी कम का एक ही वजह ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोका जाए, क्योंकि जहाँ 4 खोली थी वहाँ पे उन लोग 100 खोली की बिल्डिंग ही इलीगल बन रही है, जिसे महानगर पालिका पानी प्रोवाइड नहीं करती है। उन लोग चोरी का टैब लेकर करते, तो ये काम किसका है? अरे आप लोगों का है ना भाई, जिसे आपके हाथ में डोर दी गई है। आज आप देखेंगे नजीब मुल्ला भाई के साथ में वही लोग हैं जो अवार्ड साहब के साथ में थे, है ना। कोई अलग से कोई नहीं है, कोई बीजेपी का पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, कोई शिवसेना का पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। वही लोग आज इधर आए। एक्चुअली में इनका ये अभी बताना, अभी बोल दिया
सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक एमआईएम के कैंडिडेट सैफ पठान साहब भी मैदान में खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त तीनों कैंडिडेट में ज़बरदस्त मुकाबला होगा या वन साइडेड वोटिंग होगी? ये वन साइडेड वोटिंग होगी। हाँ। मैं भी वोट करूंगा आवाज सबको, और अच्छा। मेरे माजूर भी करेंगे। क्यों करेंगे? हाँ। क्योंकि हमें उन्होंने हक दिलाने की बात की है। हाँ। नहीं करेंगे तो हम नगर सेवक बता देंगे उनको। हाँ हाँ हम नगर सेवक बता दें, हम नगर सेवक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमारे 2 नगर सेवक भी जीत के आए, तो हम चाहते हैं कि हमारे आदमी जाए, हमारी परेशानी बताए हाउस के अंदर, और हमारा काम करें, हैंडीकैप का हुक्म दिलाए। अच्छा, ये जितेंद्र आवाड़ साहब तो ही टोरेंट को लेके आए थे, यही लेके आए, इन्हीं ने सब कुछ किया। तो आज टोरेंट के मसले को कौन हल करेगा? अगर जितेंद्र आवाड़ वापस आते हैं तो टोरेंट का मसला बरकरार रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, बिजली का बिल वही आएगा 2000, 4000, 5000, फिर क्या होगा? पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुकान मेरी है, गवर्नमेंट ने मुझे दी है, बराबर है। ये दुकान में आप एक पेंसिल ले जा सकते हो। मेरे आदमी बैठे हुए ना, तो वो आदमी, अगर आदमी का सपोर्ट नहीं है तो आप पेंसिल ले जा सकते हो। मैं आदमी जब मुझे सपोर्ट कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो आप पेंसिल कैसे लेके आएंगे? इसी तरह से अगर इन लोग जो बोलते हैं कि हम जीत के आएंगे, तो पहले बात तो आवाज साहब के हाथ में कुछ नहीं था। आवाज साहब कितना भी कर ले, मगर हमारे लोग जो नगर सेवक थे, 18 नगर सेवक थे, और जो नजीबुल्ला साहब थे, तो उन्होंने हामी क्यों भरा, उन्होंने क्यों लाने दिया? ये बात सही है। हाँ उन्होंने लाने क्यों दिया? हाँ और आज जो समीम खान साहब बोलते थे कि अगर टोरेंट आएगी तो मैं लाश से गुजरने का, हाँ तो वो बोले, मैं आज उनका कॉन्टेक्ट चल रहा है, दिखेंगे ना आप, मैं खुद मीडिया में देखा हूँ, उनका लेटर चल रहा है, उनके नाम से बिल डिस्ट्रीब्यूटर